संवैधानिक तौर पे कोई जवाब हो कि 5 दुकान सिर्फ तोड़ना था, उसका जवाब दे दीजिए तो ये लोग हट जाएंगे। सम्मान देने के लिए दिव्यांग कहते हैं, यही उनका सम्मान है कि उनको आमरण अनशन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, उनको धरना पे देना पड़ रहा है। अगर इनके रहने की व्यवस्था नहीं की जा रही तो पहले हटाया कैसे जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब तक इनको व्यवस्था नहीं दी जाएगी हम लोग इसी तरह धरने पे बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही है कि जो भी कुछ बात होती है तुरंत पुलिस वाले को आगे कर देते हैं, लाठीचार्ज तुरंत करवाते हैं। इस चीज से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम पूरे तरह से गरीबों के साथ हैं। कौन सा राजनेता है जो कि अतिक्रमण में खुद बसा है और गरीबों को अतिक्रमण के तहत कह के उजाड़ रहा है। 557 तोड़ा जाएगा तभी मेरा धरना प्रदर्शन खत्म होगा, नहीं तो आमरण अनशन चलेगा। ये लोग कहीं विदेश से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, यहाँ पे जबरन वो एम्बुलेंस बुलाया जा रहा है, जबरन कहा जा रहा है कि मैं बीमार हूँ, कांस्टेबल भेजा जा रहा है उठवाने के लिए कि उन्हें एडमिट करवाया जाएगा। क्या देंगे वो, किस वजह पे उठवाएंगे? मैं तो शांतिपूर्वक धरना दे रही हूँ ना, कोई उग्र आंदोलन तो मैं कर नहीं रही हूँ। उनका परिवार भूखों मर रहा है, इधर उधर से व्यवस्था कर रहा होगा, एक ही कमाने वाले हैं, पूरा शरीर उनका विकलांग है। और रोडवेज वाले जो अगर सीमांकन नहीं हुआ तो किस आधार पे, किस अधिकार के तहत इन लोग का मकान, इन लोग का दुकान तोड़ा गया है, यह भी बता दीजिए। लिखित जवाब ये लोग मांग रहे हैं, दे दीजिए, ये लोग धरना छोड़ देंगे। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री जी का शहर है, टाउन हॉल पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और ये गांधी जी की मूर्ति देख रहे हैं। गांधी जी की मूर्ति का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे धरने पे कई सारे लोग बैठे हैं और जब आप इसका कारण जानेंगे कि धरने पे क्यों बैठे हैं ये लोग। और ये पहले आप देख सकते हैं एक फ्लैक्स यहाँ पे लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कौड़ी राम में अतिक्रमण के नाम पर गरीब दुकानदारों के शोषण के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन। अधिकारियों ने दबंगों का ध्यान रखते हुए गरीब व्यापारियों को किया बेदखल। मुद्दे पे आ जाते हैं। कौड़ीराम में दरअसल 3-4 दुकानों को तोड़ दिया गया, वहां से हटाने के लिए कुछ लोगों ने यह कहा कि रोडवेज द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। उसके बाद एसडीएम साहब आते हैं, कहते हैं नहीं रोडवेज द्वारा नहीं, आपका जो अतिक्रमण है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा हटाया गया है। तमाम बातें हुई। मामला पूरा क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं अतिक्रमण हटाया गया है। 4-5 जो दुकानें तोड़ी गई हैं, 17 लोगों को नोटिस इन लोगों के हिसाब से दिया गया था, जिसमें से ये पूरी तरह से दिव्यांग हैं। मतलब ये सिर्फ बोल सकते हैं, वहाँ से हिल डुल नहीं सकते हैं, इस स्तर पे ये दिव्यांग हैं। पूरा मामला पहले जान लेंगे। नाम क्या है आपका? योजना दुबे। क्या मामला है पूरा? मामला यही है कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के साथ शोषण हुआ है। कितने दिन से बैठी है धरने पे? 31 तारीख से ही बैठे हुए। 4 दिन हो गया? 4 दिन हो गए। चलिए पूरा मामला बताइए। पूरे कौड़ीराम में 557 दुकान अतिक्रमण के तहत आता है। नोटिस 557 को मिलता है पीडब्ल्यूडी के द्वारा और 17 मिलता है रोडवेज के द्वारा। तो हमें दोनों नोटिस मिला है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी और रोडवेज के द्वारा भी। तो अतिक्रमण के नाम पे जो ध्वस्त किया गया है 4 दुकान, जो 5 दुकान ध्वस्त हुई हैं वो रोडवेज के तहत करवाई गई हैं। और हम लोग जो है रोडवेज के तहत आते नहीं हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं। ना उसकी सीमांकन हुई है, ना कोई जाँच हुआ है। जबरन कहा जा रहा है कि हम रोडवेज में हैं और रोडवेज में कहकर अगर ठीक है रोडवेज विभाग ने हमें गिराया तो फिर 5 ही दुकान क्यों ध्वस्त की गई? बाकी के मतलब कि जो 17 टोटल नोटिस था रोडवेज, बाकी की दुकानें बची कैसे, ये हमें प्रशासन बताए कि क्यों बची हैं। अगर हमें पीडब्ल्यूडी गिराई है तो फिर पीडब्ल्यूडी ने फिर क्यों 5 दुकान गिराई और बाकी 557 कैसे बचे हुए हैं? इसकी भी जवाब सरकार हमें दे। कल एसडीएम महोदय आए थे, उनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं हम आपको कहीं बसाएंगे। वो हमें कहाँ बसाएंगे? पूरी कौड़ीराम अतिक्रमण के तहत आता है, तो बताएं एसडीएम महोदय कि हमें कहाँ बसाएंगे। अब ये बताइए कि जब इस तरह के वारदात होते हैं, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो नेताजी लोग भी सामने आते हैं, तो कोई नेता मदद करने के लिए आया है? किसी नेता ने कुछ नहीं। मैं 2 दिन से भैया बता रही हूँ, मैं 31 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठी, ना कोई प्रशासन ना कोई नेता हमसे मिलने आया। कल मैंने हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे फ़ोन किया तो प्रशासन का आना जाना शुरू हुआ है। उसके बाद प्रशासन आए तो कोई मुद्दा नहीं है, बस यही मुद्दा है कि हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन छोड़ दें। लेकिन मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मेरी मांग पूरी नहीं होती है। पूरी कौड़ीराम का अतिक्रमण समाप्त किया जाए, मेरा धरना समाप्त होगा। अगर इस पे भी नहीं, मेरे भूख हड़ताल से नहीं मानते हैं तो मैं आमरण अनशन करूंगी जब तक ये पूरी कौड़ीराम नहीं। तो मैं जहाँ थी वहाँ मुझे बसाया जाए, जैसे मेरी दुकान थी वैसे ही बना कर दिया जाए, ये नहीं कि मैं पन्नी डाल कर रहूं। और किनका किनका दुकान टूटा है? आपका टूटा है, आप वहीं पे रुकिए, मैं वहीं पे आ जाता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जी। और आप मतलब कि आपका पूरा ये शरीर काम नहीं कर रहा है? नहीं, काम नहीं करता, पूरा शरीर। बच्ची को लेकर दुकान पर बैठते थे
उसी से 4-5 मतलब बच्चे खाते हैं, जीते हैं, उसी से हम लोग पालन पोषण होता है पूरे परिवार का। कितनी बेटियां हैं आपकी? 3 बेटियां हैं, एक बाबू है जो छोटा है बहुत, अभी 10 साल का है। कोई सपोर्ट करने वाला हमारा नहीं, वही दुकान था, उसी दुकान से हम लोग का जीविका चल रहा था। आज 1 हफ्ते से हम लोग उपवास कर रहे हैं, बच्चे घर पर मर रहे हैं, हम यहाँ 3-4 रोज से हम आप धरना प्रदर्शन मतलब कि भूख हड़ताल पे बैठे हैं और बच्चे घर पे मर रहे हैं मर रहे हैं। और आपकी दुकान तोड़ दी गई। हमारी दुकान तोड़ के दी गई है, कोई सहाय नहीं है कि हम घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? कोई नहीं कमाने वाला, कोई साथ देने वाला हमारा नहीं है, और यही समस्या है सर। हमारा जहाँ दुकान था वहीं हम लोग को दुकान बनवा कर दे दिया जाए, हम लोग आराम से जी खाए। कोई सांसद विधायक के पास आप लोग मतलब कि कोई आया नहीं आप लोगों का मदद करने, जिनको आप लोग वोट वोट करते हैं? नहीं सर, कोई नहीं, सांसद नहीं आए, नहीं विधायक, कोई नहीं हम लोग को वहाँ आया वेट करने के लिए, यहाँ पर कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सर। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? सर मेरे जूते चप्पल की, मैं मोची का काम करता हूँ। आज 50-60 वर्षों से मेरे बाबा भी जूता बनाते थे, मेरे पिताजी भी जूता बनाते हैं, और आज हम भी वहीं जूता बनाते हैं। लेकिन आप लोग की दुकान तोड़ दी गई। बाकी मेरी दुकान सर तोड़ दी गई। सर हमारी दुकान के पीछे रोडवेज की बाउंड्री है। मैं बार बार एडीएम साहब से पूछा कि मेरे दुकान के पीछे रोडवेज की बाउंड्री है, बाउंड्री के आगे हम हैं। और रोडवेज विभाग ने 17 लोगों को नोटिस दिया, PWD ने 557 लोगों को नोटिस दिया, सिर्फ हम ही 5 लोगों की दुकान को तोड़ी गई। चूँकि सर रोडवेज के बाउंड्री के बगल में रोडवेज का रास्ता है, हम रास्ते पर भी नहीं हैं, सीमांकित भी नहीं किया गया कि हम किस में हैं, और हमको उजाड़ दिया गया सर। हमारे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, अभी एक की खाली शादी हुई है, और उसी से हमारा भरण पोषण चलता था। अब हम कहाँ जाएं? आप इस तरह से समझिए इस बात को। अभी मैं बोलूँगा तो हो सकता है कि नोटिस भी आ जाए, क्योंकि जैसे ही कुछ बोलता हूँ तो लोग नोटिस भेज देते हैं। लेकिन आप इस तरह से समझिए ना कि ये लोग कहाँ जाएंगे, और सरकार जो है मतलब कि बड़े बड़े दावे करती है रोज़गार देने के, रोज़गार तो दे नहीं पा रही है, लेकिन लोग रोज़गार के की वजह से अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं। उनकी भी मतलब कि जो रोज़गार है उसको किस तरह से तबाह किया जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सिर्फ सवाल ही रह जाता है, जवाब मिल नहीं पाता है। जवाब की जगह पे आ जाता है किसी पत्रकार जो आवाज़ उठाए उसके खिलाफ नोटिस। खैर, नोटिस भेजते रहिए, आवाज़ उठाता रहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात दुबे। आप मतलब कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप नेता हैं। नेता नहीं, मैं तो एक सवर्ण आदमी का एक जिलाध्यक्ष गोरखपुर। तो नेता ही कहेंगे, तो यहाँ पे आपको कैसे आना होगा? देखिए, ये हमारे कौड़ीराम ब्लॉक के उप मंत्री हैं विपिन जी, उन्हीं की चाची हैं जी, उन्हीं की चाची हैं, वो धरने पे बैठी हैं। भाई ये हमारे संगठन के हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि कदम से कदम मिला करके इनका साथ दें। तो अभी मतलब कि क्या देखिए, अब चूंकि वो बेचारे बोल नहीं सकते, मतलब सिर्फ बोल सकते हैं, हिल डुल नहीं सकते हैं, और उनके बेटे, उनका परिवार भूखा, मतलब कि 4 दिन से भूखा पड़ा। 4 दिन से क्या, जब से टूटा होगा तब से लोग भूखे सो रहे होंगे, या फिर इधर उधर से किसी तरह से व्यवस्था हो रही होगी। तो क्या कहेंगे, मतलब कि कहाँ जा रहा है ये सब? देखिए, ये जो है केवल वहाँ पे जो दुकानें बची हैं, या तो उनको भी तोड़ दिया जाए, या तो इनको व्यवस्था दी जाए। जब तक इनको व्यवस्था नहीं दी जाएगी, हम लोग इसी तरह धरने पे बैठेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन तिवारी, उपजिला। तिवारी जी, ये बताइए कैसे ऐसे काम चलेगा? अब ऐसे कैसे काम चलेगा? सरकार बताए, एसडीएम साहब बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं। हाँ, हम लोग क्या करें? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अगर जो कुछ बोलेंगे तो यही होगा कि फिर लाठीचार्ज होगी, उसके बाद से मुकदमा लग जाएगा। तो इस चीज़ से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये अपना जो है वो अपना लोग सोच बदल लें और ये भूल जाएं कि हम इस चीज़ से हरदम बच जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही है कि जो भी कुछ बात होती है तुरंत पुलिस वाले को आगे कर देते हैं, लाठीचार्ज तुरंत करवाते हैं। इस चीज़ से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम पूरे तरह से गरीबों के साथ हैं, और जिस तरह 4 दुकानें तोड़ी गई हैं, पूरे 16 दुकानें तोड़ी जाएँ, 17 दुकान जितनी हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा और भी होगा। उग्र आंदोलन भी होगा और अणि मंथन भी होगा। आज के 3 दिन बाद जो है अणि मंथन शुरू हो रहा है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। बस जी, कुछ कह रहे थे आप? तो कहना यही है कि हम तो गरीब हैं, लेकिन जो धनाढ़ हैं, जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के पार्टी से हैं, वो खुद अतिक्रमण के तहत लाख रुपया महीना
वो लाख रुपया जो है महीने का वसूली करते हैं भाड़े से। अब ये सोचिए कि यहाँ पे कौन सी पॉलिटिक्सबाजी चल रही है, कौन सा राजनेता है जो कि अतिक्रमण में खुद बसा है और गरीबों को अतिक्रमण के तहत कह के उजाड़ रहा है। तो ये कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये पहुँचना चाहिए जब उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा, भले ही वो अतिक्रमण में है, जब तक कि मैं उन्हें आवास नहीं देता हूँ, रहने का जगह नहीं दूंगा, दुकान करने का जगह नहीं दूंगा, तब तक उन्हें नहीं हटाया जाएगा। फिर भी अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को चुन चुन कर, केवल गरीब को एक दुकान छोड़ा जाता है, फिर दूसरी दुकान तोड़ी जाती है। एक दुकान, अब सोचिए प्रेस करने वाले हैं, ठीक है, उनको तोड़ दिया गया, उसके बाद दुकानें छोड़ दी गई, कपड़ा वगैरह प्रेस, हाँ उनकी तोड़ दी गई, उसके बाद छोड़ दिया गया, उसके बाद मेरी दुकानें टूटी हैं, उनकी दुकानें टूटी। अब बताइए अगर रोडवेज तोड़ रही है तो 4 दुकान तोड़कर कौन सी बस वहाँ पे खड़ी करेंगे वो? क्या अब वो जाम नहीं लगेगा वहाँ पे? कह रहे हैं कि जाम लगता है इसलिए रोडवेज ने तोड़ा है। तो अगर हम 4 बस खड़ी करते हैं, 2 बस खड़ी करते हैं, तो क्या जाम मुक्त हो जाएगा? भैया वहाँ पे 4 लेन तो बन गया है, तो ऐसे ही बस वहाँ आना जाना कम हो गया है। तो फिर किस बेस पे, कौन राजनीतिक मुद्दा है जो हम लोग को इतना तंग किया गया है? गिन गिन कर किया गया है, गिन गिन कर गरीबों को तोड़ा गया। 557 तोड़ा जाएगा तभी मेरा धरना प्रदर्शन खत्म होगा, नहीं तो आमरण अनशन चलेगा। चलिए, तो ये तमाम लोग थे जो कि आमरण अनशन का भी अब मतलब कि ये लोग मन बना रहे हैं यदि शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो। लेकिन एक सवाल मैं सरकार और तमाम उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान में मतलब कि जो मौलिक अधिकार हैं सबके वो अलग अलग हैं? ये लोग कहीं विदेश से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, यह एक बहुत क्या चीज? हमें उठाने की धमकी आ रही है बार बार कि हमें उठवा लिया जाएगा। कौन कौन धमकी दिया है? एसडीएम महोदय ने कहा कि मैं उनको उठवा लूंगा। यहाँ पे जबरन एम्बुलेंस बुलाया जा रहा है, जबरन कहा जा रहा है कि मैं बीमार हूँ, कांस्टेबल भेजा जा रहा है उठवाने के लिए कि उन्हें एडमिट करवाया जाएगा। मैं किस बेस पे दिख रही हूँ कि मैं बीमार हूँ? अगर मैं बीमार रहती तो क्या मैं चीख कर बोल पाती? और किस वजह से, कौन सी धारा पे हमें उठवाएंगे एसडीएम साहब बताएं? उनके धमकी से, उनके किसी भी वजह से मैं डरने वाली महिला नहीं हूँ। मैं कमजोर। वहाँ के एसडीएम धमकी दिए थे? हाँ, मेरे यहाँ के, क्या नाम है उनका? सचिन कुंवर सिंह। सचिन कुमार सिंह? हाँ, सचिन कुंवर सिंह ही। सचिन कुंवर सिंह। हाँ, उन्होंने धमकी दिया। मैं उनके धमकी से बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मुझे जेल भेजेंगे, जेल भेजें, देखें वो कितने बड़े एसडीएम हैं। एसडीएम बने हैं तो जनता की सेवा करने के लिए, जनता को विरोध करने के लिए नहीं। मैंने उनसे कल यह कहा था कि मैंने यही कहा था एसडीएम महोदय से कि आप पढ़ लिख कर एसडीएम बने हैं, ठीक है मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन एसडीएम आप इसीलिए बने हैं कि ग्रामीणों का सेवा करें, गरीबों का सेवन करें, ये नहीं कि गरीबों को उछाड़ फेंके। लेकिन एसडीएम महोदय ने बिल्कुल गलत किया है, केवल गरीबों को ही उजाड़ा है। और हमें धमकी बार बार मिल रहा है कि इनको उठवा लिया जाएगा। रात में भी फोर्स भेजा जाता है उठवाने के लिए। क्या, कौन सी धारा लगाएंगे? कौन सी धारा लगवा कर उठवाएंगे? हमें लिखित दें कि कहाँ उठवाएंगे, हमें क्या देंगे, वो किस वजह पे उठवाएंगे? मैं तो शांतिपूर्वक धरना दे रही हूँ ना, कोई उग्र आंदोलन तो मैं कर नहीं रही हूँ। तो ये सारी चीजें हैं और आप सुन के मतलब कि अब मैं आगे क्या ही बोलूँ, सारी बातें तो ये बोल चुकी हैं। वो बेचारे हैं, उनका परिवार भूखों मर रहा है, इधर उधर से व्यवस्था कर रहा होगा। एक ही कमाने वाले हैं, पूरा शरीर उनका विकलांग है, मुंह से सिर्फ बोल सकते हैं, उनको पानी पिलाने के लिए भी दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। ये है इनका पूरा परिवार। और मतलब कि अगर आपको कार्रवाई करनी है तो भाई सबका 557 दुकानें सबको तोड़वा दीजिए। अगर नहीं तोड़वाना है तो 2-4 गरीबों को हटवा के द्वेष बस क्या आप साबित करना चाहते हैं ये बता दीजिए। और रोडवेज वाले जो अगर सीमांकन नहीं हुआ है तो किस आधार पे, किस अधिकार के तहत इन लोग का मकान, इन लोग का दुकान तोड़ा गया है, यह भी बता दीजिए। लिखित जवाब ये लोग मांग रहे हैं, दे दीजिए। ये लोग धरना छोड़ देंगे। अगर कोई कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पे कोई जवाब हो कि 5 दुकान सिर्फ तोड़ना था, उसका जवाब दे दीजिए तो ये लोग हट जाएंगे। मैं हटवा दूंगा निवेदन करके। लेकिन आप एक वैधानिक, एक कानूनी जवाब तो दीजिए। क्या संविधान इन लोगों के लिए अलग है और बाकी लोगों के लिए अलग है? ये तमाम सवाल है और इसी वजह से आप संदेह के घेरे में भी आते हैं। और जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, ये जो दोहरा रवैया है ना सर, इसको बंद कीजिए। ये लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, सिर्फ धरना कर सकते हैं, तो तुरंत उजाड़ दीजिए। और जो लोग मजबूत है, ताकतवर है, उन तक, उनके गुरबान तक आपका जो कानून का जो लाठी है उसके पहुंचने की ताकत नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। और थोड़ा सा उनका ध्यान दीजिएगा, उनकी तकलीफ, उनके कष्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। वह व्यक्ति, उनका पूरा शरीर लोग बता रहे हैं कि विकलांग है, दिव्यांग मोदी जी कहते हैं, सम्मान देने के लिए दिव्यांग कहते हैं। यही उनका सम्मान है कि उनको आमरण अनशन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, उनको धरना पे देना पड़ रहा है। ये तमाम सवाल और इसी सवाल के साथ मैं, आप लोग का भी दुकान टूटा है? नहीं, अभी दुकान नहीं, कटरैन उटरैन हटवा दिया। हमारा मकान है वो एडीएम साहब का है। आप भी दिव्यांग हैं? हाँ, हम भी विकलांग है।
देखिए देखिए इनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, ये भी लोग दिव्यांग हैं। अगर इनके रहने की व्यवस्था नहीं की जा रही तो पहले हटाया कैसे जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले गुजर गए ना, हम छोट छोट कई अम्मा पल्ली मिठाई की दुकान है, डीएम सब कहत ना मकान खाली कर लो के टूरे हम उनके कहाँ जावे, वही दुकानी सब हम उनके काम चलता, ये बताएं खैले भी ना हम उनके मल जावे, वही मकानी में हमके रहल जला। लाल कार्ड है हमन के, सब कुछ है, आधार कार्ड से लेके सब कागज बा, लेकिन उसके बाद डीएम साहब एकदम पास। हम आप यह कह सकते हैं कि यह सरकार आवाज देते देते आवाज तोड़ने लगी। बीजेपी को हमने सपोर्ट किया, हमने वोट डाला, वो आज मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए था ना। अब उन्हें देखना चाहिए कि उनके प्रशासन काल में क्या हो रहा है, उनके पदाधिकारी क्या करने, उनकी मुआवजा उनको खुद लेना चाहिए। एक बार वो आम पब्लिक बन जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, और आम पब्लिक बनकर पीड़ा देखें कि कितनी पीड़ा होती है आम पब्लिक को, खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन वो मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको पीड़ा शायद समझ में ना आ रहा हो। हम लोग भी पूर्ण तरह से बीजेपी के ही सपोर्टर थे, लेकिन किस वजह से हमें उछाड़ फेंका गया है तो मैं कैसे कहूँ कि बीजेपी बहुत हमें सपोर्ट कर रहा है। चलिए, अब कहने और सुनने के लिए कुछ रह नहीं गया है। बाकी शासन प्रशासन तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचे तो कम से कम अब से ध्यान दे लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और इस तरह से इनकी दुकान उजाड़ दी जाएगी। अगर उजाड़ा जाए तो भाई सबको उजाड़ दिया जाए। नियम और कानून सबके लिए समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन बावजूद उसके ये तमाम सवाल कि सिर्फ इन्हीं लोगों की 4-5 लोगों की दुकानें क्यों तोड़ी गई, और क्या बाकी के जो लोग हैं प्रभावशाली है, इस वजह से उन लोगों की दुकान बच गई, क्या इसके पीछे कोई घुसखोरी चल रही है, क्या इसके पीछे जिनका दुकान मकान नहीं तोड़ा गया क्या वो लोग पैसा देके अपने आप को बचा लिए हैं, क्या अधिकारियों को पैसा खिलाया गया है? क्योंकि जब आप इस तरह से दोहरा चरित्र अपनाएंगे तो यह सवाल उठता है, यह सवाल पूछना लाजमी है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।